आज के मुख्य करंट अफेयर के साथ शुरुआत करते हैं। खेल खेल में हम कुछ ऐसे करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं जिनकी हर फील्ड से आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे और एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले एक थॉट के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे होती हो, अपने आप की तुलना किसी से भी मत करो। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप खुद ही अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है। आज का ब्लूप्रिंट हमने 4 हिस्सों में बांटा है, जिसमें पहला है हमारा दुनिया। दुनिया को समझने के लिए आज के ग्लोबल इवेंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि किस तरह से आयोजन हो रहा है, तो वर्ल्ड ट्रेड के द्वारा 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये कैमरून में होने वाली है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर एक कंट्री है कैमरून। कैमरून के सिटी योंगडे में आयोजित होगी 2026 की WTO की रिपोर्ट। इसके अलावा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो ये मंगोलिया देश में आयोजित होने वाली है 2026 की एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। मंगोलिया की उलान बतार देश में शहर में। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इसे याद रखने के लिए क्या तरीका अपनाएं। याद रखने के लिए जैसा कि दिया गया है, मंगोलिया में मुक्केबाजी, कैमरून में व्यापार। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जल संधि कैसे काम करती है। तो अभी हम जल संधि के बारे में वर्ल्ड लेवल पर अलग तरह के मामले चले हुए हैं। विश्व युद्ध लगभग शुरू ही हो चुका है। एक बड़ा युद्ध चल रहा है। तो लाल सागर और आदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जो धारा है, जो वे है, उसे आंसुओं का द्वार यानी कि बैब अल मद्देब स्टेट कहा जाता है ना। ये जल संधि है और इसे याद रखने का एक अच्छा तरीका है RBA। आर का मतलब रेड सी और बी का मतलब बाब इल और ए का मतलब है आदेन की खाड़ी। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। आदेन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने वाली जो धारा है उसे बाब इल मंदीब कहते हैं। इंडोनेशिया के बारे में एक नया नियम निकल के आया है। इंडोनेशिया की कंट्री के द्वारा अपना एक नियम लागू किया है कि जो 16 साल की उम्र से कम की जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया है और जो 16+ वाले बच्चे हैं उन्हें परमिशन दी गई है। ठीक है। और ये ऐसा इंडोनेशिया करने वाला लगभग पहला देश बन गया है। और इसे याद रखने के लिए स्वीट 16 से याद रख सकते हैं। स्वीट 16 से पहले सेल्फी नहीं, इस तरह से याद रखा जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं अपने देश के बारे में। अपने देश के बारे में अगर हम बात करें तो नई रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो बेरोजगारी दर है वो घट के 6.5% हो गई है 2025 के डेटा के अनुसार। वहीं बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। अगर हम बिहार के बारे में बात करते हैं तो बिहार की जो पुरातत्व विभाग की टीम है उनके द्वारा बालिर राजगढ़ में एक खुदाई की जा रही है। उनका मानना है कि यहाँ पर पुरातत्व साक्ष्य मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात के गांधीनगर शहर में सम्राट संप्रति का म्यूज़ियम बनाने की बात कही गई है। ठीक है। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। याद रखने के लिए तो आप इसे याद रख ही सकते हैं। नेक्स्ट है शरण देने वाला बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स ऑफ रिफ्यूज। तूफान और आपातकाल की स्थिति के समय पर ऐसा पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जो भारत के किसी भी पोर्ट ऑफ रिफ्यूज के रूप में चुना जा सकता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर तूफान आता है या इस तरह से चीज़ें आती हैं, इन्हें रोकने में थोड़ा मददगार होगा, सक्षम होगा। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा के 2 मोर्चों के बारे में। हरियाणा पुलिस के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं एक अभेद ऐप चलाया गया है हरियाणा पुलिस के द्वारा जो कि साइबर अपराध और जबरन वसूली पर रोक लगाएगा। इसके अलावा एक प्राकृतिक संरक्षण किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के राज्य की सरकार द्वारा। एक ये कछुआ है, इसका संरक्षण किया जाना है। इसका नाम है करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ओलिव रिल्डे टर्टाइल। ये इनका संरक्षण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने पहल संरक्षण शुरू किया है। और याद रखने के लिए एक ट्रिक दी गई है यहाँ पर, अभेद का मतलब जिसे भेदा ना जा सके यानी कि साइबर हैकर्स की ढाल। अब बात कर लेते हैं कुछ विज्ञान के बारे में। अंतरिक्ष के रहस्य। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या खोजा गया है। खोजने में सोलर रेडियो बर्स्ट खोजा गया है। सूरज से निकलने वाली रेडियो तरंगों के बारे में पता लगा है। ये खोज की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि IIA के वैज्ञानिकों ने रहस्य को समझने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं कि कौन कहाँ क्या है।
तो प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नाबिल फ़हमी के बारे में। इन्हें अरब लीग से सम्मानित किया गया है और ये नए सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं शीतल देवी के बारे में। इन्हें वर्ल्ड आर्करी से सम्मानित किया गया है और ये पारा आर्कर हैं ऑफ द ईयर 2025। इसके अलावा बात कर लेते हैं अवधेश अकोडिया के बारे में। ये जर्नलिज्म में, ठीक है, पत्रकारिता में इन्होंने अभी हाल ही में रामनाथ गोयनका अवार्ड प्राप्त किया है और हिंदी प्रिंटिंग में जीता है इन्होंने 2026 में। अवधेश अकोडिया। इसे याद रखने के लिए एक तरीका है, शीतला देवी का नाम तीरंदाजी आर्करी में दुनिया भर में चमक रही। तो शीतला देवी का नाम याद रखा जा सकता है इस तरह से। नेक्स्ट आता है द बिग पिक्चर। आज का मुख्य विषय वैश्विक संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक संरक्षण आज का विषय है। तो भोजन का संरक्षण का डे भी मनाया जाता है आज ही के दिन। वन्य जीव संरक्षण और जहाज़ों के संरक्षण, ये 3 संरक्षण के बारे विषय में बात की गई है यहाँ पर। और आज की जो खबरें रही ये लगभग अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई थी, लेकिन सभी एक ही दिशा की तरफ इशारा करते हैं और वो है संरक्षण और स्थिति। वहीं बात कर लेते हैं आज के कंप्लीट सेशन के साथ। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई और अपडेट के साथ।